हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ, जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। सुनाओ स्टेप बाय स्टेप तमाम लेक्चर को वॉच आउट किया करें, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप जो है ज्यादातर जो है क्या करें, जो भी आप पढ़ते हो वो जाके क्लास में दूसरों को सिखाएं या दूसरों की हेल्प किया करें। ओके, मैं बार बार वही कंसेप्ट दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। सुनाओ, देखिए हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। सुनाओ, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। ओके, सुनाओ, देखिए हमें यहाँ पर कहा गया है कि वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके, यूजिंग एंड वेन डायग्राम। यानी दो कानून के मुताबिक हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद जो है क्या करना है, उसको वन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो इजीली हम कर सकते हैं। सुनाओ, सेट ए हमें दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, देन हमें सेट सी दिया हुआ है। इन तीनों की मदद से हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी को लिख लिया है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको आती है और मैंने तमाम जो प्रीवियस लेक्चर थे उसके अंदर जो है सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। हमारा जो असल पर्पस है वो ये है कि वेन डायग्राम किस तरह बनता है। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। मैं जल्दी जल्दी इसको जो है सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि आपको जो है ये तमाम चीजें ऑलरेडी आती है। हमारा सिर्फ पर्पस ये है कि वेन डायग्राम बनाना आपको आ जाए। सो नाउ देखिए, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट नंबर 1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसके अंदर आप लिखेंगे कि टेकिंग, ओके, हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो हमारे पास जो है ए यूनियन, ओके, उसके बाद ब्रैकेट बी यूनियन सी। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपको दिया हुआ है बी यूनियन सी। ओके, सो नाउ बी सेट आपके पास क्या मौजूद है, देखें बी सेट हमें दिया हुआ है 4, ओके, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, उसको यूनियन कर देना है सेट सी के साथ। तो हमारा सी सेट क्या है, 5, 7, 9, 10, 9, 9, 11। ओके, सो नाउ यूनियन के अंदर आप क्या करते हो, तरतीब से लिख देते हो। तो हमारा यहाँ पर तरतीब से आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, यहाँ पर कहीं पर भी 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है। ओके, उसके बाद देन यहाँ पर जो है डायरेक्ट क्या है, 4 है। 4, 5, 6, 7, 8, ओके, 9, 8, 9, 10 और 11। ओके, हमारा आंसर हो गया। सो नाउ अब हम जो है क्या करेंगे, हमारा आंसर आया है उसको यूनियन कर देंगे सेट ए के साथ। सो हमारे पास है ए सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, ए हमें सेट दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए 1 से लेकर 8 तक। ओके, 1 से मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है। सो नाउ उसको यूनियन कर देना है सेट इसके साथ जो हमने सिंप्लीफाई किया ब्रैकेट को बी यूनियन सी के साथ। सो हमारा आंसर आया था 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, ओके, और 11। सो नाउ यूनियन के अंदर क्या करते हो, तरतीब से लिखते हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए यूनियन, ओके, और ये हमारा पार्ट कौन सा कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू, हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सो नाउ अब हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है राइट हैंड साइड को। सो यहाँ पर हमारे पास है, राइट हैंड साइड को पहले लिख लें। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि टेकिंग, ओके, राइट हैंड साइड आपके पास क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर दिया हुआ है बी, हमें यहाँ पर दिया हुआ है ए यूनियन बी, ओके, यूनियन सी। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। मैं यहाँ पर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ए यूनियन बी ए। ओके, ए सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, ए सेट हमें दिया हुआ 1 से लेकर 8 तक। ओके, सो उसको यूनियन कर देना है सेट बी के साथ। बी हमारे पास क्या सेट है, 4, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, यूनियन के अंदर आप क्या करते हो, तरतीब से लिखते हो। तो हमारा जो है ब्रैकेट का आंसर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ओके, इज इक्वल टू, सो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके, 9 और 10। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पर देखें हमने जो है ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे,
जो हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर है उसको जो है यूनियन करना है सी के साथ। सो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ए यूनियन बी का आंसर क्या आया था आपके पास 1 1, ठीक है 1 से लेकर 10 तक। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ कि 1 2 3, ओके मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक। ओके सो आप लिख देना, जब नोट्स बनाए तो वहां पर जो है आप तमाम चीजें जो है वो तरतीब से लिखना है, तो आप लोगों का अब ग्रिप जो है अच्छा बन गया होगा। ओके सो नाउ अब देखिए हमारे पास सेट सी है, सेट सी आपके पास है 5 7 9 11। ओके सो अब देखिए राइट हैंड साइड का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए यूनियन बी ओके यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके 10 ओके उसके बाद लास्ट में हमारे पास 11। तो हमें चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। तो हमने देखा कि यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 11 तक आंसर आया जो हमारा था लेफ्ट हैंड साइड। ओके अब हमने जो है राइट हैंड साइड को जब सिंप्लीफाई किया तो हमारा इक्वल आंसर आया। ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया है पार्ट नंबर 1 को। ओके मैं अब जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है इसको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा कि इसको हम जो है इजीली वेन डायग्राम में किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके तो अब देखें यहाँ पर वेन डायग्राम किस तरह बनता है वो आपको देखना है, जो हमारा मेन पर्पस था है 3 सेट बनाने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास ए सेट है, ओके ये आपके पास बी सेट है और ये आपके पास सी सेट है। ओके देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास ए सेट है, ओके ये हमारे पास बी सेट है और ये आपके पास सी सेट है। ओके सो नाउ अब हमें यहाँ पर क्या करना है, देखना है कि कॉमन जो एलिमेंट है वो हमारे क्या क्या है। बी और ए के अंदर जो है हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है उनको आप जो है क्या करेंगे, जो इन दोनों के अंदर जो है आप इन्वॉल्व कर देंगे। ठीक है जो सर्कल है हमारे पास, जो सेंटर है हमारा उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसको इस तरफ लाएंगे। ठीक है तो हमारे पास जो है ए के जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे पास क्या है 1, ओके एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे पास है 1 ओके 2 और 3। ठीक है अब देखिए अब हमारे पास इन दोनों के अंदर देखिए कॉमन एलिमेंट कौन से हैं हमारे पास, कॉमन 4 से लेकर 8 तक है। ठीक है सो हमारे पास यहां पर आप लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 सॉरी यहाँ पर 8 ओके सो हमारे पास 8 तक जो है कॉमन है इन दोनों का। ओके सो नाउ अब हमें यहाँ पर देखना है कि सी के अंदर और बी के अंदर और ए के अंदर इन तीनों के अंदर जो है कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं। बी और सी के अंदर जो है कॉमन एलिमेंट कौन से हैं तो उसको आप जो है यहाँ पर लिखेंगे। ओके अब देखिए हमारे पास कॉमन एलिमेंट यहाँ पर कौन से, एक 7 हो गया। ओके उसके बाद हमारे पास ए यहाँ पर 7 के बाद हमारे पास 9 है। ओके अब यहां तक जो है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मेरा जो है कहने का मतलब है जो कॉमन एलिमेंट है उनको हमने यहाँ पर जो है क्या करना है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग हो रही है। ओके ओवरलैपिंग के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर के अंदर बताया कि ओवरलैपिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो है देखेंगे जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं उनको हमने यहाँ पर लिख देना है, जो अदरवाइज एक्स्ट्रा एलिमेंट है उनको साइड में लिख देंगे, सिंपल। ओके सो अब देखिए यहाँ पर जो है ए और सी के अंदर कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, ए और सी के अंदर हमारे पास कॉमन एलिमेंट क्या आ रहे हैं, एक तो हमारे पास 7 है, ठीक है एक 7 है। ओके एक हमारे पास 7 है, यहां पर भी 7 है, यहां पर भी 7 है, तो इसका मतलब है तीनों के अंदर जो है 7 है, 7 आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे जो तीनों का जो सेंटर है उसके ऊपर लिख देंगे। ओके तो यहां से हमारा जो है ये 7 जो है वो क्या हो जाएगा, यहां से कैंसिल होके यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि देखिए 7 ए के पास भी कॉमन है, 7 सी के पास भी है और बी सेट के पास भी है। ठीक है तो हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। ओके 7 7 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। सो नाउ अब देखिए हमारे पास कॉमन जो है एलिमेंट अदर कौन से हैं अदरवाइज, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 8 है, यहाँ पर भी 8 है। ठीक है दोनों के अंदर 8 8 है, तो उसको तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब सेट के पास जो है अदर एलिमेंट कौन से बच गए, सो नाउ अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारे पास 6 है। ओके उसके बाद यहाँ पर आपके पास 10 है। ओके
सो नाउ अब जो है सी के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है ओनली 11 है, ठीक है। तो हमने देखिए इसको जो है तमाम पोजीशन पे इनके जो है एलिमेंट लिख लिए। अब हमें देखना है कि हमारा जो आंसर आया है उसको किस तरह कलर करना है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो हमारा क्या है। देखिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है वो क्या है, 1 से लेकर 11 तक। तो इसका मतलब है ये तीनों जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारे कलर हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर हम जो है तीनों को कलर कर देंगे, तीनों सेट को यहाँ पर कलर कर देंगे। सो मेरी यहाँ पर तीनों को कलर कर देना है, ठीक है। तो आप जो है पूरे तीनों सर्कल को जो है क्या कर दोगे, कलर कर दोगे तीनों सेटों को। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, देखो बहुत ही सिंपल। अब हम जो है यहाँ पर अब हम यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड जो हमारा है उसके ऊपर कलर कर देंगे। तो हमारे पास वही ये सारा वही बनेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर। सिर्फ हमें यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा उसको हम कलर कर देंगे। तो हमारा आंसर वही सेम होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर भी वही सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल आया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसा ही है। अब यहाँ पर हम एक और काम कर लेते हैं आपके लिए। हम यहाँ पर बना लेते हैं जो हमारे पास ब्रैकेट है बी यूनियन सी का, उसको किस तरह आप जो है ओवरलैपिंग इसका करवाएंगे, और ए यूनियन बी का किस तरह ओवरलैपिंग करवाएंगे वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो है ये हमारे पास ए सेट है और ये हमारे पास बी सेट है, ठीक है। तो हमारे पास ये बी सेट है, ओके, ये हमारे पास सी सेट है। अब देखिए इन दोनों के अंदर आप देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आया था। यहाँ पर देखें आप, बी यूनियन सी का आंसर क्या है हमारे पास। पहले तो इनके तमाम के एलिमेंट लिख लें, ओके, और इन दोनों के जो है इन दोनों के दरमियान जो है कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं। अब देखिए हमारे पास है बी और सी के दरमियान जो है कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं। ए के हमारे पास 9, ओके, ए के हमारे पास 9, ओके, जो कॉमन एलिमेंट है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर 7 है, ओके। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर ओके, ये देखिए ये हमारे पास दो जो है कॉमन एलिमेंट है, अदरवाइज जो है वो सारे एक्स्ट्रा जो एलिमेंट है उसको लिख ले। 4 है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर 6 है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 10 है, ओके। यहाँ पर हमारे पास कॉमन एलिमेंट कौन से, 5 है और 11 है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो आंसर आया है उसको हमने कलर कर देना है। तो हमारा आंसर क्या आया है, 4 से लेकर 11 तक। तो इसका मतलब है ये दोनों जो है हमारे कलर हो जाएंगे। सो यहाँ पर हम जो है इनको कलर कर देते हैं, ओके। जो हमारा आंसर क्या है, बी यूनियन सी, ओके। अब देखिए मैंने क्या किया कि बी यूनियन सी को भी सर्कल कर दिया और इन तमाम को सर्कल कर दिया, ठीक है, ये देखा। अब वही मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए ए यूनियन बी को हमने सर्कल करना है। तो हमारे पास ए, ये आपके पास जो है सॉरी, यहाँ पर ये हमारे पास सेट ए है, ओके। हम जो है सर्कल कर रहे हैं राइट हैंड साइड को। तो हमारे पास जो है यहाँ पर ए यूनियन बी है, ओके। तो हमारे पास दो सेट जो है ओवरलैपिंग हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर, अब देखिए हमारे पास जो ए सेट है और आपके पास जो है बी सेट है, इनके अंदर कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं वो आप बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 है, ओके, कॉमन। उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, ओके। अदरवाइज जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसको आप जो है इस साइड लिखेंगे, 1 2 3, ओके। उसके बाद 5, उसके बाद जो है आपके पास 5 6 7 8, ठीक है, ये आपके पास कॉमन एलिमेंट है। और इसके जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे जो ओनली 10 है, ओके। उसके बाद जो है हमारा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, 10 और जो है 9 है, ठीक है। सो नाउ अब हमारा आंसर जो है क्या आया था, ए यूनियन बी का ये तमाम आया था। तो तमाम को हमने क्या करना है, कलर कर देना है, ठीक है। जो तमाम वैल्यू हमारी ये थी, एलिमेंट थे, वो सारे हमारा आंसर आए। तो हमारा यहाँ पर ये ए यूनियन बी भी सिंप्लीफाई हो चुका है, ठीक है। अब आप जो है क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड को जो है हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो है ये सेट ए है, सॉरी, आपके पास जो है ये सेट ए है, ओके, और ये सेट बी है, और ये सी है, ओके। सो नाउ अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आपका जो पार्ट है, ये आपका पार्ट है, ये राइट हैंड साइड का है, ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड का है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। सो यहाँ पर हमारे पास है बी और ये हमारे पास सी है, ठीक है। तमाम एलिमेंट लिख लें, ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ओके।
तो हमने यहाँ पर तमाम एलिमेंट को लिख लिया है। ओके, जो जवाब होगा उसके ऊपर आपने कलर कर देना है, बस यही आपको काम है, आपका यही काम है। और अगर फिर भी नहीं आती आपको कोई भी बात समझ में, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर सवाल है आपका, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहां पर आपके एग्जाम के रिलेटेड आपकी हेल्प की जाती है, ओके, फ्री कॉस्ट के ऊपर। और जॉब्स के रिलेटेड भी काफी जो है वहां पर मटेरियल अपलोड किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले, ओके, यहाँ पर हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है, ओके। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का।